अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल ग्रेड 10th के यूनिट नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 4 को समझेंगे। इसका टॉपिक है वेन डायग्राम। चलते हैं बोर्ड की तरफ जी। एक्सरसाइज नंबर 5.3 टॉपिक वेन डायग्राम। अब डियर स्टूडेंट, वेन डायग्राम को समझने के लिए हमें इन तीन सेट्स का पता होना चाहिए, यानी कि कौन कौन से डिसजॉइंट सेट्स, ओवरलैपिंग सेट और सबसेट। अब डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स? द सेट विच हैव नो कॉमन एलिमेंट्स आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स, यानी कि ऐसे सेट्स जिसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो, इन सेट्स को हम क्या कहते हैं? डिसजॉइंट सेट। अब ये कैसे रिप्रेजेंट होंगे, यानी कि ये कौन से सेट होते हैं? लेट ए इज इक्वल 1 2 3। फर्ज करें डियर स्टूडेंट, सेट ए हमारे पास 1 2 3 है और बी सेट लेट कर रहा हूं 4 5 6। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर हम देखें तो सेट ए में हमारे पास 1 2 3 है और सेट बी में हमारे पास कौन से हैं? 4 5 और 6। अगर हम डियर स्टूडेंट्स इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? खाली सेट, एम्प्टी सेट। ए इंटरसेक्शन बी, दोनों का क्या आ रहा है डियर स्टूडेंट्स? खाली सेट, यानी कि एम्प्टी सेट। अब डियर स्टूडेंट, डिसजॉइंट सेट्स की वेन डायग्राम हमारे पास कैसे बनेगी? फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले वेन डायग्राम को हम रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल से। अब हमारे पास डियर स्टूडेंट्स, अब हमने इनके जो सेट ए और बी जो है वो सर्कल की तरह शो करने, यानी कि सर्कल बना के शो करने हैं। वो इस तरीके से शो करेंगे, यानी कि ये सेट ए है और ये क्या है? सेट बी। अब ये सर्कल हमें ये जाहिर कर रहे हैं कि ये दोनों कौन से सेट हैं? डिसजॉइंट सेट, क्योंकि इनका हमारे पास जब हमने इंटरसेक्शन लिया तो हमारे पास आंसर क्या आया? एम्प्टी सेट, खाली सेट। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, ओवरलैपिंग सेट। द सेट विच हैव सम कॉमन एलिमेंट्स आर कॉल्ड ओवरलैपिंग सेट, यानी कि ओवरलैपिंग सेट डियर स्टूडेंट्स ऐसे सेट्स हैं जिनमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो कॉमन होते हैं, यानी कि जब इनका इंटरसेक्शन लिया जाता है तो हमारे पास खाली सेट नहीं आंसर आता, बल्कि कोई ना कोई एलिमेंट्स हमारे पास इंटरसेक्शन में आएंगे। यानी कि लेट कर रहा हूं इनको डियर स्टूडेंट सेट्स को। फर्ज करें ए सेट हमारे पास 1 2 3 4। अब सेट बी लेट कर रहा हूं डियर स्टूडेंट्स 2 4 6 8। अब डियर स्टूडेंट्स, जब ए और बी का मैं इंटरसेक्शन फाइंड करूंगा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल, अब इनका डियर स्टूडेंट्स आंसर हमारे पास क्या आएगा? 2 और 4, 2 और 4। अब हमारे पास एम्प्टी सेट डियर स्टूडेंट्स आंसर नहीं आया,
इसलिए ये हमारे पास कौन से सेट्स हैं, ओवरलैपिंग सेट्स। अब डियर स्टूडेंट इसकी वेन डायग्राम कैसी बनेगी, वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं डियर स्टूडेंट रेक्टेंगल से। इधर यू लिखेंगे यूनिवर्सल सेट। अब हमारे पास जो सर्कल लगेंगे वो ऐसे लगेंगे डियर स्टूडेंट्स, यानी कि ये सेट ए और ये सेट बी। अब हमारे पास डियर स्टूडेंट्स ओवरलैप हो गए, यानी कि ए के कुछ एलिमेंट जो हैं वो बी के अंदर मौजूद हैं, इसलिए ये दोनों सर्कल यानी कि ए सेट को बी सेट के ऊपर ओवरलैप कर दिया गया है। अगर हम इनके आंस यानी कि सेट ए में सेट ए के एलिमेंट्स लिखें कौन से हैं, 1 पहले कॉमन में लिखें, यानी कि जो दोनों की कॉमन है, क्या लिखेंगे इधर 2 और 4। अब नेक्स्ट, अब हमारे पास डियर स्टूडेंट्स ए के बकिया अरकान कौन से रह गए, ए के 1 और 3, बी के कौन कौन से बकिया रह गए, 2 और 4 लिखे गए, 6 और 8। ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स ओवरलैपिंग सेट्स की वेन डायग्राम। अब नेक्स्ट बोर्ड के ऊपर डियर स्टूडेंट्स सबसेट्स हैं। सबसेट क्या है, ए सेट्स ए इज अ सबसेट ऑफ एन अदर सेट्स बी if all elements of the set A are elements of the set B। यानी कि अगर A सेट के तमाम रुकन तमाम एलिमेंट्स B सेट में भी हों तो इसको हम क्या कहेंगे, A जो है वो क्या कहलाएगा, सबसेट B का। अब इसकी टर्म्स जो है सेट्स जो है वो लेट करते हैं। A सेट फर्ज करें 1 2 3 और 4। अब हमारे पास बी सेट, अब बी सेट हमारे पास डियर स्टूडेंट्स क्या बनेगा, ए के तमाम रुकन बी में होने चाहिए, 1 2 3 4 5। ये हमारे पास डियर स्टूडेंट बी सेट है। अब सेट ए के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो सेट बी के एलिमेंट्स में मौजूद हैं। अब ए इज अ सबसेट ऑफ अ बी। अब डियर स्टूडेंट्स जब हम इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास वन 2 3 4 इंटरसेक्शन 1 2 3 4 और 5। अब हमारे पास इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन क्या आएगा, 1 2 3 और 4। अब डियर स्टूडेंट्स इसकी वेन डायग्राम जो हमारे पास बनेगी, वेन डायग्राम को हम रिप्रेजेंट करेंगे रेक्टेंगल से, और इधर हम लिखेंगे यूनिवर्सल सेट। अब जो हम इसके सर्कल लगाएंगे, ये बी सेट का सर्कल, और इसके अंदर ही डियर स्टूडेंट्स हम सेट ए का सर्कल लगाएंगे, क्योंकि सेट ए के तमाम रुकन जो हैं वो किस में मौजूद है, सेट बी में। अब हम डियर स्टूडेंट्स इन तीनों सेट्स को मद्देनजर रखते हुए एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सॉल्व करते हैं। इफ यू सेट में गिवन है डियर स्टूडेंट्स, ए सेट गिवन है एंड बी सेट गिवन है, देन प्रूव द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय वेन डायग्राम। इसका पार्ट नंबर 1 जो है वो सॉल्व करते हैं और प्रूव करेंगे किस वेन डायग्राम को।
वेन डायग्राम के जरिए से हम इसको क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। अब सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ए फर्क बी। ए सेट हमें गिवन है डियर स्टूडेंट्स 1 3 5 7 9। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट फर्क बी सेट गिवन है 2 3 4 5 8। अब डियर स्टूडेंट्स ए सेट के एलिमेंट्स, जो बी सेट के एलिमेंट्स होंगे वो ए सेट में से हमने क्या कर देने हैं, निकाल देने हैं। अब क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास 1 3 जो है वो बी सेट में मौजूद है, इसलिए फ़र्क 5 भी फ़र्क क्या आ जाएगा, नेक्स्ट 7 और 9। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड की वेन डायग्राम बनाते हैं डियर स्टूडेंट्स। वेन डायग्राम को डियर स्टूडेंट रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल से, और ये यूनिवर्सल होता है, यूनिवर्सल सेट यानी कि यू। अब डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ये कौन से सेट्स हैं, ये ओवरलैपिंग है। कैसे पता चला, अब जब ए और बी का इंटरसेक्शन लें तो हमारे पास 3 5, ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स इसका इंटरसेक्शन आ रहा है, इसलिए ये हमारे पास दोनों सेट्स कौन से हैं, ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि इसके सर्कल कैसे लगाने हैं। जी अब डियर स्टूडेंट्स ये ए है और ये सेट कौन सा है, बी। अब जब ए और बी सेट का इंटरसेक्शन लें डियर स्टूडेंट्स तो हमारे पास एक तो 3 आ रहा है और एक क्या आ रहा है, 5। अब 3 और 5 हम इधर लिखेंगे। अब रिमेनिंग दोनों हमारे पास एलिमेंट्स हैं ए के, वो इस इधर लिखेंगे। कौन कौन से हैं, 1 7 और 9। अब बी के रिमेनिंग एलिमेंट्स 3 और 5 के अलावा कौन से हैं, 2 और साथ में 4 और 8। अब हमारे पास डियर स्टूडेंट्स यूनिवर्सल सेट भी मौजूद है। अब यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या है, 1 2 3 सो ऑन 10 तक। अब हमारे पास 1 भी लिखा गया है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 और कौन सा रह गया हमारे पास, 10। अब डियर स्टूडेंट्स हमने क्या किया है, ए में से बी को फर्क किया है। अब हमारे पास जो आंस आया डियर स्टूडेंट ए फर्क बी का, उसको हम क्या कर देंगे, शेड। ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स इसकी लेफ्ट हैंड साइड की वेन डायग्राम क्या बन गई, ए फर्क बी। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स हम फाइंड करते हैं इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हम लिखते हैं एक मरतबा, राइट हैंड साइड क्या हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब डियर स्टूडेंट्स हम सबसे पहले तो बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल किसके होता है, यू फर्क बी। अब डियर स्टूडेंट यू की जगह पर यू सेट 1 2 3 सो ऑन 10। आगे फर्क बी। बी हमारे पास सेट कौन सा मौजूद है डियर स्टूडेंट, 2 3
4, 5 और 8। अब डियर स्टूडेंट यू सेट में से हमने बी, ये वाले सेट जो है वो बी के एलिमेंट्स जो हैं वो निकाल देने हैं। क्या रह जाएगा बाकी? 1, 2 फ़र्क हो गया, 3 भी फ़र्क हो गया, 4 भी फ़र्क हो गया, 5 भी फ़र्क हो गया, 5 के बाद 6, 7, 8 फ़र्क हो गया, 9 और 10। अब हम डियर स्टूडेंट्स पहले इसकी वेन डायग्राम बना देंगे बी कॉम्प्लीमेंट की। बी कॉम्प्लीमेंट की वेन डायग्राम कैसे बनेगी? रेक्टेंगल से वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं। अब डियर स्टूडेंट ऐसे ही आपने सर्कल लगाने हैं क्योंकि ये ओवरलैपिंग है हमारे पास। ये डिजिट्स जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं ऐसे लिखने हैं डियर स्टूडेंट आपने। 3, 5, 1, 7, 9 और 2, 4, 8। ये ए और ये कौन सा है? बी, और हमारे पास 6 और 10। अब डियर स्टूडेंट्स यू सेट में से हमने बी को निकाल देना है और बकिया जो हमारे पास आंस है उसको हमने क्या कर देना है? शेड। अब आंस डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या आया देखें, 1 भी आंस में है, 7 भी आंस में है और 9 भी आंस में है, साथ में 6 और 10, 6 और 10 ये वाला टोटल, इसको हमने क्या कर देना है? शेड। शेड अब मैं इसको रेड कलर से करने लगाऊं। जी अब ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स वेन डायग्राम बनी किसकी? बी कॉम्प्लीमेंट की। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स हम टोटल ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल। अब डियर स्टूडेंट ए सेट हमारे पास क्या है? 1, 3, 5, 7, 9। इंटरसेक्शन, अब डियर स्टूडेंट्स बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या फाइंड हुआ? 1, 6, 7, 9 और 10। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट अब हम इनका इंटरसेक्शन लेंगे। इंटरसेक्शन के बारे में मैं बता चुका हूं आपको कि कॉमन एलिमेंट्स होते हैं जो दोनों सेट्स के हों। अब हमारे पास कॉमन इधर से क्या आ रहा है? 1, 1 के बाद 5 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 3 के बाद हमारे पास क्या आ रहा है? हमारे पास इधर से 3 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 7 और 9। ये हमने क्या फाइंड कर दिया? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब डियर स्टूडेंट इसकी वेन डायग्राम क्या बनेगी हमारे पास? अब यूनिवर्सल सेट, अब हमारे पास सर्कल लगाएंगे, ब्लैक कलर से ही लगा देता हूं। अब ए, ये सेट कौन सा है? बी। इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है? 3 और 5। नेक्स्ट 1, 7, 9, 2, 4 और 8, 6 और 10। अब डियर स्टूडेंट जो हमारे पास आंस आया उसको हम शेड कर देंगे। आंस हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट? 1, 7, 9। ये कौन सा पोर्शन है? ये वाला। अब हम इसको क्या कर देंगे? ओनली ऑन शेड। अब ये हमारे पास किसकी वेन डायग्राम बन गई डियर स्टूडेंट्स? ए इंटरसेक्शन बी
कॉम्प्लीमेंट। ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की वेन डायग्राम और ये राइट हैंड साइड की वेन डायग्राम, दोनों हमारे पास वेन डायग्राम क्या है, इक्वल। अब हम इसके रिजल्ट में लिख देंगे हेंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है राइट हैंड साइड के। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 3 हमारे पास लिखा हुआ है ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब हमने इसकी डियर स्टूडेंट्स वेन डायग्राम के ज़रिए से हमने इसको प्रूव करना है। इससे पीछे वाला जो पार्ट था, पार्ट नंबर 1 जो है, वो मैंने आपको बाकायदा पहले सॉल्व किया, फिर उसकी वेन डायग्राम बना दी थी। अब इसमें डियर स्टूडेंट्स ओनली ऑन मैंने वेन डायग्राम बनाई है, तो आपने अगर आपको कोई कमी बेशी रह जाए तो आपने सॉल्व करके फिर इसकी वेन डायग्राम बनाएंगे तो आपके लिए इजी रहेगा जी। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट। अब डियर स्टूडेंट्स पहले मैंने ए यूनियन बी फाइंड किया। ए सेट हमारे पास क्या है 1 3 5 7 9 और बी सेट हमारे पास 2 3 4 5 और 8। जब डियर स्टूडेंट इन दोनों सेट्स का हम यूनियन लेंगे तो ये दोनों सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं वो इकट्ठे होके हमारे पास आ जाएंगे, यानी कि इत्तेहाद हो जाएगा इनका। जब इत्तेहाद होगा यानी कि हमारे पास आंस में यूनियन में 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 5 7 और 8 आएगा। इसलिए इससे पहले हमने डियर स्टूडेंट ये चेक करना है ये कौन से सेट्स हैं। ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स ओवरलैपिंग सेट हैं। इसका भी मैं ऑलरेडी पहले आपको ओवरलैपिंग के बारे में बता चुका हूँ। आपने इस तरीके से इनके सर्कल लगाने हैं और हमारे पास सेट ए और बी दोनों के यूनियन होके इत्तेहाद होके इकट्ठे होके हमारे पास एलिमेंट्स आ जाएंगे। जो हमारे पास आंस आएगा डियर स्टूडेंट उसको हम क्या कर देंगे शेड। ये मैंने जो हमारे पास आंस आया है उसको मैंने क्या कर दिया शेड और इसके नीचे लिख दिया ए यूनियन बी। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है क्या, बेसिकली ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट। अब ये किसके इक्वल होता है डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है यू फर्क ए यूनियन बी। अब डियर स्टूडेंट्स यू सेट में से आपने ए यूनियन बी का जो आंस आया है उसको क्या कर देना है, निकाल देना है। यानी कि यू सेट हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब डियर स्टूडेंट जब यू सेट में से हम निकालेंगे ए यूनियन बी, यही है ए यूनियन बी मैंने जो आंस निकाला था, तो हमारे पास इसमें से जब फ़र्क कर देंगे तो हमारे पास ओनली ऑन इसका आंस क्या आएगा 6 और 10। इसको शेड कर देंगे तो हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड की वेन डायग्राम बन जाएगी। अब हम इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास डियर स्टूडेंट्स क्या है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब डियर स्टूडेंट्स मैंने ए कॉम्प्लीमेंट की अलहदा वेन डायग्राम बनाई, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट में से यानी कि हमने ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है यू फर्क ए, यू फर्क ए। अब डियर स्टूडेंट्स यू सेट में से हमने क्या करना है ए के एलिमेंट जो हैं वो निकाल देने हैं। जब ए के एलिमेंट्स निकाल देंगे यू सेट में से तो हमारे पास आंस क्या आएगा, देखें डियर स्टूडेंट्स 1 भी फ़र्क हो गया, 3 भी फ़र्क हो गया, 5 7 और 9। इनके अलावा मैंने जो एलिमेंट्स हैं उन सब के एरिया को क्या कर दिया है शेड, यानी कि 1 ए का एलिमेंट था शेड नहीं किया, 7 भी 9 भी और 3 और 5 भी इसको शेड नहीं किया। इसके अलावा मैंने यूनिवर्सल सेट के जो एलिमेंट्स आए थे उसको हमने क्या कर दिया है शेड। इसी तरीके से डियर स्टूडेंट बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या होता है डियर स्टूडेंट्स यू फर्क बी। अब हम इसमें भी डियर स्टूडेंट्स यू फर्क बी जब करेंगे तो हमारे पास
एलिमेंट्स जो रह जाएंगे, यानी कि हमने यू में से कौन से एलिमेंट निकाल देने हैं, बी वाले। तो बी वाले निकाल देंगे तो हमारे पास डियर स्टूडेंट्स इसका जो आंसर आएगा इसमें ए पोर्शन भी जो है वो भी क्या होगा, शेड। अब डियर स्टूडेंट देखें, जब u फर्क b करेंगे, u में से b के एलिमेंट्स निकाल देने हैं। b के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 2, 3, 4, 5 और 8। इसके अलावा सारा एरिया जो है वेन डायग्राम का वो क्या हो जाएगा, शेड। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास राइट हैंड साइड की जो फाइनल वेन डायग्राम बनी है वो ये है कि आपने ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट जब फाइंड करेंगे तो आपके पास आंसर जो आएगा ओनली ऑन 6 और 10 आएगा। 6 और 10 जो आंसर आएगा डियर स्टूडेंट उसको हम क्या कर देंगे, शेड। और ये हमारे पास राइट हैंड साइड की वेन डायग्राम है और ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की वेन डायग्राम है। डियर स्टूडेंट्स ये दोनों जो हैं वो इक्वल हैं, यानी कि सेम है। और नीचे आप रिजल्ट में लिख देंगे हैंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 5 की वेन डायग्राम्स हमारे पास बनी हुई हैं। इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड ए फर्क बी होल का कॉम्प्लीमेंट। अब डियर स्टूडेंट्स ए में से बी के एलिमेंट्स डियर स्टूडेंट्स हमने क्या करने हैं, निकाल देने हैं। अब जब हम ए और बी का इंटरसेक्शन लें डियर स्टूडेंट्स तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 3 और 5, यानी कि यही कॉमन हुए। ये ए में से मैंने क्या कर दिया है, फर्क। इसी तरीके से डियर स्टूडेंट्स अब राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड की हमारे पास टोटल क्या है, ए फर्क बी होल का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि यू सेट में से हमने ये वाला ए के जो एलिमेंट है ना 1, 7 और 9 ये निकाल देने हैं और बकिया हमारे पास क्या फाइंड हो जाना है, ए फर्क बी होल का कॉम्प्लीमेंट। जब हम इसको सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट, यू में से ए फर्क बी जो है वो माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा उसको हम क्या कर देंगे, शेड। आंसर हमारे पास डियर स्टूडेंट्स क्या आएगा, 1 और 7, 9 के अलावा सारे के सारे डिजिट। और इसकी वेन डायग्राम हमारे पास ये बनी हुई है। नेक्स्ट अब हम इसकी राइट हैंड साइड डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन है बी कॉम्प्लीमेंट। अब डियर स्टूडेंट्स ए कॉम्प्लीमेंट की वेन डायग्राम बनी हुई है। ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, इज इक्वल यू फर्क ए, यानी कि यूनिवर्सल सेट में से डियर स्टूडेंट्स आपने फर्क ए यानी कि ए के एलिमेंट क्या कर देने हैं, निकाल देने हैं। यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या है, 1 से लेकर 10 तक, और इसमें से ए वाले एलिमेंट्स जो हैं वो निकाल देने हैं 1, 3, 5, 7, 9। इसके अलावा आपने डियर स्टूडेंट टोटल वेन डायग्राम को क्या कर देना है, शेड। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट राइट हैंड साइड की फाइनल डायग्राम हमारे पास क्या बनी है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन है बी। अब डियर स्टूडेंट्स आपने इसमें से ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी जब करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा, आंसर को आप क्या कर देंगे डियर स्टूडेंट, शेड। जब आंसर शेड होगा डियर स्टूडेंट्स तो हमारे पास इसका आंसर ये वाले एलिमेंट्स हमने निकाल देने हैं और बकिया एलिमेंट्स हमने क्या कर लेने हैं, लिख लेने हैं। जब हमारे पास इसकी वेन डायग्राम बनेगी, एक मरतबा इसको सॉल्व कर देता हूं आपको। क्या बनेगा डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर हमारे पास आया यू फर्क ए। रफ के ऊपर डियर स्टूडेंट सॉल्व कर रहा हूं, ए यू फर्क ए। यू सेट हमारे पास 1, 2, 3, 4 सो ऑन 10 फर्क ए क्या हमारे पास डियर स्टूडेंट सेट 1, 3, 5, 7, 9 1, 3, 5, 7, 9। अब डियर स्टूडेंट इसमें से ये निकाल देंगे, हमारे पास क्या रह जाएगा 2 के बाद 4 के बाद 6, 8 और 10। ये डियर स्टूडेंट्स हमने इसको क्या कर दिया था, शेड। ये देखें 2 भी शेड में है, 4 भी शेड में है,
और 6 भी शेड में है, 8 भी शेड में है और 10 भी शेड में है। अब हमने क्या फाइंड करना है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन है बी कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास ये फाइंड हुआ है 2, 4, 6, 8 और 10। यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट डियर स्टूडेंट्स हमारे पास यानी कि बी सेट हमारे पास क्या है 2, 3, 4, 5 और 8। अब हमने डियर स्टूडेंट इनका क्या करना लेना है, यूनियन फाइंड कर लेना है। यूनियन हमारे पास क्या आएगा 2, 3, 4, 5, 6, 8 और 10। यानी कि डियर स्टूडेंट्स हमने इसको ओनली ऑन क्या कर देना है, शेड। अब 2 डियर स्टूडेंट शेड में है, 3 पोर्शन को भी हम शेड करेंगे और नेक्स्ट हमारे पास 5 भी शेड में है डियर स्टूडेंट, 6 भी शेड में है, 8 भी शेड में है और 10 भी शेड में है। इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ये दोनों वेन डायग्राम्स इक्वल हैं, इसलिए हम कह देंगे हेंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है राइट हैंड साइड के। आई होप डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वेन डायग्राम वाला जो आर्टिकल है वो अच्छे से समझ लग गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।